हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद उपनेश। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, हाउ टू रिटेन अ टेक्स्ट बुक फॉर एवर। मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि हम लोग जब एक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं या फिर किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो हम लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसको लेकर के। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं शुरू से, और फिर हम लोग लास्ट में देखते हैं कि यार चैप्टर खत्म होने के बाद हमको समझ तो 20% आया या 30% आया, या गुड गेनर हुआ तो उसे 50% आया। तो हम लोगों की क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम लोग एक टेक्स्ट बुक को इस तरीके से पढ़ें कि हमको उसमें से ज़्यादातर मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल सके। मैं आज इसी के ऊपर एक वीडियो लेकर के आया हूँ, और इस चैनल पे मैं अपने वीडियोस हर हफ्ते में दो वीडियोस, एटलीस्ट दो वीडियोस में डालता रहूँगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे, जिसमें कि हमें चैप्टर वाइज चैप्टर्स कवर करूँगा। 9th के, 10th के, 6th, 7th, 8 सारी एनसीईआरटीज कवर करूँगा, मैथ, साइंस एंड इंक्लूडिंग ग्रामर। अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगता है आप लोगों को, अगर आप लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज़ आते हैं इसके ऊपर, तो मैं लास्ट में फिर ग्रामर के नोट्स भी लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मैं जो भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका मैं नीचे पीडीएफ जरूर लगा दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि एनसीईआरटी जो बुक्स होती हैं ये गवर्नमेंट बुक्स होती हैं, सरकारी बुक्स होती हैं, इनकी कई कई जगह शॉर्टेज होती है, कहीं कहीं नहीं मिल पाती स्टूडेंट्स को वो चीज़। तो मैं उसके लिए आप लोगों के लिए उस चैप्टर का, जो पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, उसका नीचे मैं पीडीएफ लगा दूंगा, अटैचमेंट लगा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, आप लोग अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकें। ऐसे कोई दिक्कत ना है आपके साथ कि आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, आप लोग रीडिंग ना कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, हाउ टू रिटर्न अ टेक्स्ट बुक फॉर एवर, जो कि हम लोगों की वीडियो का थंबनेल भी है। तो मैं आज आपको इसमें कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं कि जिससे आप लोग जब एक एनसीईआरटी पढ़ें तो आप लोगों को क्या माइंडसेट होना चाहिए, कि आप लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए उस चीज़ को लेकर के। आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जिससे कि हम वही स्टेप्स फॉलो करें जिससे कि हमको मैक्सिमम आउटपुट आ पाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहली पहली जो नोट है, हमारा पहला जो पॉइंट है, ये कह रहा है डोंट रीड अ टेक्स्ट बुक लाइक ए नॉवल। अब इसमें इसका क्या मतलब है। एक नॉवल को हम क्या करते हैं, एक नॉवल को हम लोग स्टार्टिंग पेज से पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते उसमें काफ़ी चैप्टर्स बटे होते हैं, काफ़ी सेक्शंस होते हैं, और हम उसको पढ़ते पढ़ते एंड तक जाते हैं नॉवल के, और हमको एक स्टोरी फॉर्म में समझ में आ जाता है कि इस नॉवल में ये चीज़ हुई है। बट हमारी टेक्स्ट बुक एक नॉवल तो है नहीं है कि उसमें हम लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर है वो लास्ट से कनेक्टिंग हुआ, या लास्ट चैप्टर फर्स्ट से कनेक्टिंग हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जब एक टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि हमने उसे स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया। हम लोगों की स्ट्रेटेजी ये नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों ने उसे स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया और हम रीडिंग करते करते एंड पेज तक पहुंच गए उस चैप्टर के, और हमने क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर दिया। नो, दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। हम लोगों को ये नहीं करना है कि हम लोगों ने स्टार्ट किया और कर 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 करके हम लोग एंड पे पहुंच गए। नो, दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। अगर आप इस तरीके से पढ़ने वाले हैं तो आप लोगों को एनसीईआरटी बहुत कम आप पढ़ पाएंगे। एनसीईआरटी कोई भी टेक्स्ट बुक को आप बहुत कम उसको ले पाएंगे, उसकी चीज़ें आप लोग ग्रैब नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, अब वो देखिए आप लोग। फ्लिप थ्रू ईच पेज विदाउट रीडिंग। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, फ्लिप थ्रू ईच पेज विदाउट रीडिंग। इसका मतलब क्या है कि आपने एक चैप्टर लिया। सबसे पहली बात जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है, आपको उस चैप्टर का नेम जरूर पता होना चाहिए कि आप उस चैप्टर का नेम क्या है, आप लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। आपने उस एनसीईआरटी का वो चैप्टर लिया, आपने उसका नेम पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, ईच पेज आपको देखना है पलट के। आपको हर पेज पलट पलट के ये देखना है कि उस चैप्टर में है क्या। और आपको सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें हर चैप्टर में हर चीज़ नोटिस करनी है कि उसमें पिक्चर्स कैसी कैसी हैं। अगर आप लोग कोई फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको ग्राफ मिलेंगे, केमिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं तो आपको एटम्स मिलेंगे, या छोटी क्लास के बच्चों के होंगे तो उसमें काफ़ी चीज़ें, गुब्बारे वगैरह मिलेंगे। अगर आप बायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं तो आपको हो सकता है किसी ह्यूमन बॉडी का पार्ट मिले, उसका स्ट्रक्चर मिले, या फिर कोई माइक्रोस्कोपिक मिले। तो हमको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि उस चैप्टर में मेनली फोकस क्या किया गया है, उसमें क्या चीज़ हमको दी गई है। उसके बाद अगर हम ये चीज़ देख लेंगे, हम लोग हेडलाइंस पे नज़र मार लेंगे, उसके बाद हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक आइडिया हमको मिल जाएगा, हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा इस चीज़ को लेकर के कि इस चीज़ में ये चीज़ें हैं, इसका मतलब ये चैप्टर इस चीज़ से रिलेट कर रहा है। अब उसके बाद हमारा ये चैप्टर कर लिया, ये वाला हमने स्टेप कर लिया। हमने पहले एक उसको देख लिया चैप्टर को कि हमारा कितना बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर क्या क्या दिया गया है, कितनी इमेजेस हैं, कितने ग्राफ्स हैं, जो भी है, नथिंग जो भी है हमने पूरा देख लिया ना। उसके बाद क्या होता है, एट लास्ट जब हम लोग चैप्टर के लास्ट में पहुंचते हैं तो मोस्टली बुक्स ऐसी होती हैं, मोस्टली मतलब ज़्यादातर ऐसी होती हैं कि उसमें कुछ ना एमसीक्यू दिए होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज़रूर दिए होते हैं, जिससे कि बच्चे को वो लोग ये टेस्ट करते हैं कि उन्होंने पढ़ा तो इसमें कितना ग्रैब किया। अब आप लास्ट में क्या करेंगे, जब एक चैप्टर आपने बस खाली पलट पलट के देख लिया, अभी तक आपने रीडिंग नहीं लगाई है, आपने पलट पलट के देख लिया, तो आप लास्ट में जाएंगे तो आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उन पर नज़र डालनी है, केवल पढ़ना नहीं है, बस केवल देखना है, एक नज़र घुमानी है। जैसे अब आपने पहला क्वेश्चन देखा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू सेल्सियस स्केल। आपको क्या पता चला कि हम इसमें सेल्सियस स्केल के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं।
हम इसमें केल्विन स्केल के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग इन दोनों के बीच के रिलेशंस के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। अब आपने एक क्वेश्चन देखा फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर, इसका मतलब वाटर की फिजिकल स्टेट 25 डिग्री पे क्या होती है, 0 डिग्री पे क्या होती है, 100 डिग्री पे क्या होती है, इसका मतलब हम वाटर की फिजिकल स्टेट के बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक अनुमान मिल गया कि आपको पढ़ना क्या है। अब आपको एक चीज़ मिल गई, आपने पहले चैप्टर को पलट के देख लिया कि इसमें ये चीज़ें हैं, आपने लास्ट के क्वेश्चंस देख लिए, एमसीक्यूज देख लिए कि हमको क्या चीज़ है, तो आपको एक माइंडसेट मिल गया कि अच्छा इस चैप्टर में हमको मेनली क्वेश्चंस क्या फोकस कर रहे हैं, इसका मतलब वो चीज़ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो हम उस पर ज़रूर पढ़ेंगे। अगर हमको कुछ सेल्सियस स्केल के केल्विन स्केल के बारे में कुछ चीज़ मिलती है तो हम उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने वाले, हम उसको ज़रूर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों का क्या स्टेप होना चाहिए, रीड द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट मेनली फोकस्ड ऑन। अब आपने एमसीक्यू कर लिए क्या, एमसीक्यू जो आपके हैं वो आपके एमसीक्यू डन हो गए। नाउ जो हमारे थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, कौन से थ्योरी क्वेश्चंस, अब आप उनको क्या करेंगे, केवल रीड करेंगे, क्या करेंगे, केवल रीड करेंगे, और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जितनी भी हैं उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन। अब आपको उससे क्या मिल जाएगा कि हमको ये पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में हमने पहले एमसीक्यू पढ़े, एमसीक्यू में हमें पता लग गया कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, हमको इस चीज़ से पूछेगा। अब नाउ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें भी कुछ चीज़ें फोकस की जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। इसका मतलब हमको ये पॉइंट कहीं ना कहीं ज़रूर दिया होगा कि जब सीवियर बर्न्स होते हैं तो बॉइलिंग वाटर या स्टीम, तो इसका मतलब हमको ये चीज़ पॉइंट्स भी क्लियर किए गए होंगे एनसीईआरटी में कि स्टीम जब जलाती है तो किस तरीके से जलाती है, बॉइलिंग वाटर जब जलाता है तो किस तरीके से जलाता है, तो हमको ये सब चीज़ उसमें दी होंगी। तो हमको क्या करना है, रीड द क्वेश्चन ट्राइंग टू फाइंड आउट दे आर मेनली फोकस्ड ऑन, किस चीज़ पे वो फोकस कर रहे हैं। नाउ राइट डाउन मेन हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस ऑन ए सेपरेट पेज। अब आपको क्या करना है कि आपको दोबारा से, आपने ये सब चीज़ देख लिया, अब आपको दोबारा से पलट के स्टार्टिंग पे आना है। किस पे आना है, स्टार्टिंग पे आना है, चैप्टर की स्टार्टिंग पे आना है। रीडिंग स्टार्ट अभी भी नहीं करनी है, नो, रीडिंग आप अभी भी नहीं करेंगे। गाइस प्लीज़ फोकस ऑन दिस, रीडिंग आप नहीं करेंगे, इस चीज़ को, स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा। अगर आपने अपनी स्ट्रेटेजी लगाई, अपनी तरीके से पढ़ते रहेंगे, फिर आप लोगों के मार्क्स कम आएंगे, फिर आप सोचेंगे यार हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी लेकिन हमारे नंबर नहीं आए। नंबर क्यों नहीं आए, तो रीज़न ये है, देख लो उसको अच्छे से। अब आप क्या करेंगे, एक सेपरेट पेज लेंगे, उस पर जो मेन हेडलाइंस है, क्या जो हेडलाइंस दी जाती हैं उसमें, उसको हेडलाइंस को, उसके हेडलाइंस के जो अंडर सब हेडलाइंस होती हैं, छोटी छोटी सब हेडलाइंस को, सबको आप लोग नोट करने वाले हैं एक पेज पे, सेपरेट पेज पे। केवल अभी चैप्टर पढ़ना नहीं है, केवल आपने हेडलाइंस नोट कर ली। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मेन हेडलाइन दी है, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें हमको पता लग गया कि मैटर के जितने भी टाइप्स होते हैं यहाँ पे हमको पता लगने वाला है। इसमें सब हेडलाइन क्या है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसका मतलब हमको सॉलिड स्टेट के बारे में कुछ पता लगेगा और कुछ यहाँ से लिक्विड स्टेट के बारे में पता लगेगा। तो आपने हेडलाइंस नोट कर ली, सब हेडलाइंस नोट कर ली एक पेज पे पूरे चैप्टर्स की। अभी तक आपने चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, बस एक पेज पे आपने हेडलाइंस एंड सब हेडलाइंस नोट करके रख ली है। आपका इतना काम हो गया डन। क्या हो गया, इतना काम हो गया डन, हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, इतना काम हो गया डन। नाउ द मेन क्लाइमैक्स इज, अब आपको क्या करना है, नाउ गो थ्रू चैप्टर। बट अब इस बट का क्या मतलब है, यहाँ पे भी मैंने एक कंडीशन रख दी है, बट का क्या मतलब है। अब आपको चैप्टर की स्टार्टिंग पे अगेन जाना है, क्या आपको चैप्टर की स्टार्टिंग पे अगेन जाना है और उस चैप्टर की आपको रीडिंग करनी है लाइन बाय लाइन। क्या करनी है, रीडिंग करनी है आपको लाइन बाय लाइन। अब आप उस चैप्टर की पूरी रीडिंग करेंगे अच्छी तरीके से, एक एक लाइन की। आप लोग पहली हेडलाइन, सब हेडलाइन, सब चीज़ें आप नोट करके लिख चुके हैं, बट यहाँ पे बट का क्या मतलब है, ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। अब देखिए, आप जब किसी चैप्टर को रीड करेंगे तो आप उसकी रीडिंग अच्छे से करते जाएंगे, बट क्या होगा कि हम लोगों के अंदर एक ना बहुत ही गंदी आदत होती है, ये आदत मेरे अंदर भी थी पहले, मैंने उसको सुधारा, आप लोगों के अंदर भी हो सकती है, तो आप लोगों को उस पर फोकस करना है। अगर आपने ये हेडलाइन है, यहाँ पे आपने ये पढ़ा, आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, अब आपने पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, आपने उसे अंडरलाइन किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी उसको आपने हाईलाइट भी किया। अब आप क्या करते हैं, उसी वक्त नोट डाउन कर लेते हैं एक पेपर पे हेडिंग डाल के, उसी वक्त नोट डाउन करते हैं पेपर पे हेडिंग डाल के। आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, आपको केवल चैप्टर की स्टार्टिंग से एंड तक, क्या मैंने बोला, स्टार्टिंग से और एंड तक रीडिंग करनी है, और वो भी केस ना समझ के, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद क्या होगा, जो आपने एक सेपरेट पेज पे अपनी हेडलाइंस, क्या हेडलाइंस जो लिखी हैं आपने, और सब हेडलाइंस जितनी भी लिखी हैं, क्या जो आपने सब हेडलाइंस लिखी हैं, अब आपको क्या करना है, आपने चैप्टर फिनिश कर लिया, आपके चैप्टर का एंड पेज आ गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, जितनी भी हेडिंग्स हैं और आपकी सब हेडिंग्स हैं, इसमें आपने चैप्टर में जो भी कुछ समझा अपने हिसाब से, आपको जितनी भी चीज़ें समझ में आई, अब आपको क्या करनी है, वो वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में नोट करनी है। क्या नोट करनी है, किसमें, ओन लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज।
ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में नोट करें, हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अपनी लैंग्वेज में आपको नोट करनी है। उसके बाद आपको अगेन देखिए, थोड़ी सी गाइस अगर आप पढ़ाई करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट अगर आप उस मेहनत के साथ उस चैप्टर को पढ़ लें एक बार, तो फिर आपको फॉर एवर रिटेन रह जाता है, फिर आपको दोबारा एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ आपके माइंड में आ चुकी होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने ये चीज़ ओन लैंग्वेज में कर ली, नाउ अगेन गो थ्रू द चैप्टर, एंड नाउ यू आर परमिटेड टू मेक नोट्स फ्रॉम द चैप्टर। अब आप चैप्टर से नोट्स बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपने अपनी लैंग्वेज में कुछ नोट्स लिख लिए और कुछ जो आपकी चीज़ें छूट गई होंगी वो आपको चैप्टर से मिल गई। नाउ यू आर फुली डन विद द चैप्टर यू आर रीडिंग। अब आपने फुल इस चैप्टर को कर लिया, अब लास्ट में क्वेश्चंस होते हैं और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं। अब आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चंस मेन होते हैं, अब आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से आपका एक चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आपने एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे भी अच्छे से दे दिए तो आपका 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम एक चैप्टर अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा और आपकी ये सब चीज़ें फॉर एवर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? फॉर एवर। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इस चीज़ को आजमा के देख लीजिए, फॉर एवर लर्न हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी दोबारा उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, लास्ट में हमारा एग्ज़ाम होता है, एनसीईआरटी उठाते हैं और हमारे दिमाग में इतना हौच पौच हो जाता है कि हम चीज़ें ग्रैब भी नहीं कर पाते। फिर हम लोग कहते हैं यार हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी थी बट लेकिन हमको एनसीईआरटी से समझ नहीं आया। अरे समझ कैसे आएगा जब आप लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने एनसीईआरटी को नोवेल बना लिया है, नोवेल की तरह अगर आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको समझ कहाँ से आएगा? नहीं आने वाला। एनसीईआरटी का जो मेन फोकस है वो आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर आप उसको उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, राइट स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे ना। अगर आप कितना भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे अगर आपके पास एक राइट अप्रोच नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। सो गाइस, मैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। उसके अलावा मैं आपको अपने चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ बता देता हूँ कि मेरा जो चैप्टर है एनसीईआरटी विद भुवनेश, ये मैंने न्यूली स्टार्ट किया है, एक इनिशिएटिव है जिससे कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स में क्लियर कर सकूँ। मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। इसमें मैं मेनली अभी फोकस करूँगा साइंस एंड मैथ्स के ऊपर, साइंस एंड मैथ्स के ऊपर 6th 7th 8th 9th एंड 10th के लिए। मैं अपनी टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे इसका पीडीएफ अटैचमेंट भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि जो भी मेरी चीज़ें, कोई वीडियोस अपलोड होगा या पीडीएफ अटैचमेंट में जैसे ही अपने यूट्यूब पे डालूंगा तो वो आपको टेलीग्राम पे भी मिला करेगा। अगर आप इन केस मिस कर जाते हैं तो आपको टेलीग्राम पे वो सारी उसके यूट्यूब की लिंक और जो मेरा पीडीएफ है उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर गाइज़ ये चैनल आपको मेरा पसंद आया, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि क्या एक राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉलो करने की एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त। और इस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। सो गाइज़, एट लास्ट थैंक यू फॉर बीइंग देयर। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।